बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स 2 लेसन नंबर 3 मुसल्लस तजुर्बा नंबर 5 उस पर मुनहसिर है। इसमें मकसद है दिए गए मुसल्लस के अजला और जावियों के दरमियान ताल्लुक़ को समझना। साबिक़ा मालूमात: मुसल्लस मुतसावियुस साक़ैन, मुसल्लस मुतसावियुल अज़ला, मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला का तसव्वुर। ज़रूरी अशिया: पेंसिल, रबर, प्रकार, चांदा और पैमाइशी पट्टी। यहाँ पर आपको 3 शक्लें बनाना है। शक्ल नंबर 1, शक्ल नंबर 2 और शक्ल नंबर 3। जो शक्ल नंबर 1 है वो बनाना है मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस की। मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस किसको कहते हैं? ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले मुतमासिल हों, तीनों ज़िले मसावी लंबाई के हों, वो कहलाता है मुसल्लस मुतसावियुल अज़ला। मुसल्लस मुतसावियुस साक़ैन किसको कहते हैं? ऐसा मुसल्लस जिसके 2 ज़िलों की लंबाई मसावी हो, वो कहलाता है मुसल्लस मुतसावियुस साक़ैन। और मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला ऐसा मुसल्लस जिसके अज़ला की लंबाइयाँ अलग अलग हो। तो यहाँ जो आपको टेबल दिया हुआ है, मुशाहिदे का जो टेबल दिया हुआ है, उसमें यहाँ पर मुसल्लस की किस्म लिखना है। और पहला दिया है AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना सम। जब 3 ज़िले बराबर हो तो वो कहलाता है मुसल्लस मुतसावियुल अज़ला। यानी जो शक्ल नंबर 1 है वो हमको बनाना है मुसल्लस मुतसावियुल अज़ला की। शक्ल नंबर 1 मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस। यहाँ पर हम ये स्केल की मदद से सबसे पहले कायदा बनाएंगे 5 सम लंबाई का। ये 5 सम लंबाई का कायदा बना। अब 5 सम लंबाई का प्रकार खोलेंगे। इस नुक्ते पर रखकर कौस बनाएंगे और फिर इस नुक्ते पर रखकर इस कौस को किता करेंगे। ये नुक्ते तकात। तो अब ये दोनों नुकात को मिला देंगे। ये हमारी मुसल्लस की एक शक्ल है। अब इस शक्ल को हम नाम देंगे ABC। कायदा हमने लिए थे 5 सम। ये दोनों की लंबाइयां भी 5 सम है। अब देखिए मुशाहिदे की टेबल में क्या पूछ रहा है। मुशाहिदे की जदवल नंबर शुमार नंबर 1 मुसल्लस की किस्म। तो कौन सी किस्म है? मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस। AB बराबर BC बराबर AC हमने कितना लिए हैं? 5 सम। अब यहाँ पर जाविया A, जाविया B, जाविया C की पैमाइश नोट करना है और यहाँ पर बताना है कि ये तीनों जावियों की पैमाइशों में क्या ताल्लुक है। जाविया A की पैमाइश 60 दर्जे, ये 0 और 0 से ये है 60 दर्जे। जाविया B 0 और ये 60 दर्जे। जाविया C 0, ये 0 और 0 से ये इस तरफ गए तो ये 60 दर्जे। तो जाविया A की पैमाइश है 60 दर्जे।
जाविया बी की पैमाइश है 60 दर्जे, जाविया सी की पैमाइश है 60 दर्जे। मुसल्लस के तीनों जिले अगर मुतमासिल होते हैं तो मुसल्लस के तीनों जाविये भी मुतमासिल होते हैं। एक मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, इसलिए मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस के तीनों जाविये 60 दर्जे के होते हैं। हर जाविया 60 दर्जे पैमाइश का होता है। तो अब यहाँ पर हम ये टेबल पुर करेंगे। जाविया ए की पैमाइश, यहाँ दर्जे की अलामत दी हुई है तो हम यहाँ सिर्फ 60 लिखेंगे। जाविया बी 60 दर्जे, जाविया सी 60 दर्जे। इसलिए जाविया ए बराबर है जाविया बी बराबर है जाविया सी के। यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों यहाँ से जाहिर हो रहा है कि ए बी सी तीनों बराबर है। नतीजा यहीं पर है। बस अगर मुसल्लस के तमाम अज़ला मसावी हों तब उसके तीनों दाखिला जाविये मुतमासिल होते हैं। अब दूसरा जो है वो है मुसल्लस मुतसावियुस साक़ैन। मुसल्लस मुतसावियुस साक़ैन में हम यहाँ जो ये कायदा बनाए हैं स्केल की मदद से, इसकी लंबाई 5 सम है। इसका नाम भी हम BC ही लिखेंगे। एक मिनट, नहीं, ये मुसल्लस का नाम देना है PQR, तो हम इसको लिखेंगे PQ। PQ 5 सम। अब ये जो दो अज़ला है ये मुतमासिल होंगे तो ये 5 सम से या तो हम ज्यादा ले सकते हैं या 5 सम से कम ले सकते हैं। ये हम 7 सम का प्रकार खोल रहे हैं। क्यू पर रखकर कौस बनेंगी और P पर रखकर कौस बनेंगी। ये नुक्ते तकातो है, इसको हम नाम देंगे R, और ये PR को और RQ को मिला देंगे। तो इसकी लंबाई है 7 सम, इसकी भी लंबाई है 7 सम। मुसल्लस PQR एक ऐसा मुसल्लस है जिसके कायदे की लंबाई 5 सम है और बाकी दो अज़ला की लंबाई 7-7 सम है। नंबर 2, मुसल्लस की किस्म क्या है? मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस। जाविया PQ बराबर PR। यहां पर नाम चेंज करना पड़ेगा। PQ और PR बराबर है तो यहां पर हमको लेना पड़ेगा PQ और फिर PR बराबर होगा, तो ये मुसल्लस का नाम होगा PQR। मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस PQ बराबर PR बराबर 7 सम। अब यहां देखिए जाविया P, जाविया Q, जाविया R की पैमाइश मालूम करना है। PQ और PR बराबर है तो PQ के मुकाबिल का जिला होगा R और PR के मुकाबिल का जिला होगा Q, यानी Q और R मुतमासिल होंगे। ये जो जिला दिया हुआ रहता है इसके मुकाबिल का जिला वो जाविया होता है, इसके मुकाबिल का जाविया वो जाविया होता है जो अल्फाबेट यहाँ पर नहीं है। तो PQ के मुकाबिल का जाविया R होगा और PR के मुकाबिल का जाविया Q होगा, तो R और Q बराबर होगी क्योंकि यहाँ पर दो जिले मुतमासिल हैं। पैमाइश करके देखते हैं। ये दो जिले मुतमासिल है तो इसके मुकाबिल का जाविया R और इसके मुकाबिल का जाविया Q ये दोनों मुतमासिल होंगे, तो हमको सिर्फ ये दोनों जावियों की पैमाइश नोट करना है। यहाँ देखिए 0 से ये है 70,
यानी जाविया क्यू की पैमाइश है 70 दर्जे। सिफर और यह है 70, तो जाविया आर की पैमाइश है 70 दर्जे। जाविया पी की पैमाइश देखिए, सिफर और सिफर से ये 40 दर्जे। ये 70 और 70 140 जमा 40 तो 180। तो इस तरह मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमू 180 हुआ। जाविया पी की पैमाइश कितनी है? 40 दर्जे। जाविया क्यू की पैमाइश है 70 दर्जे। यहाँ दर्जे की अलामत लिखी हुई है। जाविया आर की पैमाइश है 70, तो क्यू और आर बराबर है। बस अगर मुसल्लस के दो अजला मुतमासिल हो तो मसावी अजला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। तो दो जिले मुतमासिल हैं तो उनके मुकाबिल का जाविया मुतमासिल है। ये अलामत अभी हम हटा देते हैं। यहाँ ये दर्जे की अलामत दी हुई है इसलिए यहाँ नहीं लिख रहे। अगर नहीं दी होती तो हम इसको यहाँ पर दर्जे की अलामत से जाहिर करते। तीसरा मुसल्लस है मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला। यहाँ पर हम ये कायदा इसका 5 सम का ही लिए हैं। ये मुसल्लस का नाम YZ है, XYZ है, तो यहां पर हम कायदा ले रहे हैं YZ। यहां पर देखिए सात सम का है ये प्रकार। यहां पर हमने कौस बनाए। छह सम का प्रकार खोल रहे हैं और यहां पर रखकर इस कौस को किता कर रहे हैं। यह है नुक्ते तकातो। यह है हमारा नुक्ता X। मुसल्लस का नाम है XYZ। XY और XZ को मिलाइए। ये 7 सम है और ये 6 सम। अब तीनों जावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। ये सिफर से ये है 80 दर्जे। यहां पर रखिए। ये है सिफर से ये है 50 और ये है 5 55। ये है सिफर और सिफर से ये है 40 और ये 5 45 दर्जे। अब 80 जमा 55 जमा 45, 80 और 40 120, 5 और 5 130 और 50 180। तो ये इस तरह से तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 है। अब यहां पर देखिए 80 दर्जे के सामने वाले जिले की लंबाई 7 सम है। यानी जब सबसे बड़ा जाविया 80 है तो उसके मुकाबिल के जिले की लंबाई 7 सम सबसे बड़ी है। 55 जो जाविया है उसके सामने की जिले की लंबाई 6 सम है। यानी जो सबसे बड़े के बाद जो दूसरे नंबर का जो जाविया है उसकी लंबाई 55 की सामने के मुकाबिल के जिले की लंबाई 6 सम है और सबसे छोटे जिले के मुकाबिल के जिले की लंबाई सबसे छोटे जाविये के मुकाबिल के जिले की लंबाई 5 सम है।
तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे बड़े जाविये के मुकाबिल का जिला सबसे बड़ा होता है या सबसे बड़े जिले के मुकाबिल का जाविया सबसे बड़ा होता है। इसी तरह से सबसे छोटे जाविये के मुकाबिल का जिला सबसे छोटा होता है या सबसे छोटे जिले के मुकाबिल का जाविया सबसे छोटा होता है। तीसरे नंबर का है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। एक्स वाई की लंबाई वाई जेड की और एक्स जेड की। यहां पर देखिए एक्स वाई की लंबाई है 6 सम, वाई जेड की लंबाई है 5 सम, और एक्स जेड की लंबाई है 7 सम। यहां पर दर्जे की अलामत नहीं है तो यहां पर हम दर्जे की अलामत लिखेंगे। जाविया एक्स वाई जेड, यहां पर जाविया वाई की पैमाइश लिखना है, जो दरमियानी अल्फाबेट रहता है उस पर बनने वाला जाविया लिखते हैं। यहां जाविया एक्स की पैमाइश लिखना है, यहां जाविया जेड की। जाविया वाई की पैमाइश देखिए 80 दर्जे। दर्जे की अलामत नहीं है तो यहां हम दर्जे की अलामत लिखेंगे। एक्स की 45 दर्जे और जेड की 55 दर्जे। खाली जगह मुसल्लस का सबसे बड़ा जिला है। हमारे मुशाहिदे की जदवल में एक्स जेड जो है वो मुसल्लस का सबसे बड़ा जिला है। मुसल्लस का सबसे बड़ा जाविया कौन सा है? जाविया एक्स वाई जेड। ये देखिए एक्स जेड में वाई अल्फाबेट नहीं आया तो एक्स जेड के मुकाबिल का जाविया है वाई। मुसल्लस का सबसे छोटा जिला है वाई जेड। खाली जगह मुसल्लस का सबसे छोटा जाविया है वाई एक्स जेड। जाविया वाई एक्स जेड, ये वाई जेड है, यहां पर एक्स अल्फाबेट नहीं है तो वाई जेड के मुकाबिल का जाविया है एक्स। नतीजा है बस अगर मुसल्लस के 3 अजला की लंबाइयां मुख्तलिफ हों तब उसके जावियों की पैमाइशें मुख्तलिफ होती हैं। बड़े जिले के मुकाबिल का जाविया बड़ा होता है, बड़े जाविये के मुकाबिल का जिला बड़ा होता है। नतीजा है इस तरह अमली तौर पर मुसल्लस के अजला और जावियों के दरमियान ताल्लुक की तस्दीक होती है। तालीमी महासल में है कि तलबा को मुसल्लस में उसके अजला और जावियों के दरमियान बाहमी ताल्लुक की अच्छी तरह से वाकफियत होती है। इसी तरह ज़बानी आजमाइश में पहला सवाल है, जिस मुसल्लस के तीनों अजला मसावी हों उसे क्या कहते हैं? मुतसावियुल अजला मुसल्लस कहते हैं। जवाब क्या है इसका? जिस मुसल्लस के तीनों अजला मसावी हों उसे मुसल्लस मुतसावियुल अजला कहते हैं। नंबर 2 है, जिस मुसल्लस के कोई 2 अजला मसावी हों उसे क्या कहते हैं? जिस मुसल्लस के कोई 2 अजला मसावी हों उसे मुसल्लस मुतसावियुस साक़ैन कहते हैं। नंबर 3 है, मुसल्लस मुतसावियुस साक़ैन का मसला बयान कीजिए। ये जो नतीजा है यही है मसला। अगर मुसल्लस के 2 अजला मसावी हों तो मसावी अजला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। क्या मुसल्लस मुतसावियुस साक़ैन के मसले का अक्स काबिल इतलाक है या नहीं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर 2 जिले मुतमासिल हैं तो 2 जाविये भी मुतमासिल हैं। अगर हम 2 जाविये मुतमासिल लेकर बनाएंगे तो इंशाल्लाह 2 जिले भी मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पर इसका इतलाक होगा कि अगर मुसल्लस के 2 जाविये मसावी हों तो मसावी जाविये के मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं, मसावी होते हैं। उसके बाद में है पांचवा, मुसल्लस मुख्तलिफुल अजला के तीनों जावियों और जिलों के दरमियान में क्या ताल्लुक होता है? ये यहाँ पर हमने देखे
अगर मुसल्लस के 3 अजला की लंबाइयां मुख्तलिफ हों तब उसके जावियों की पैमाइशें मुख्तलिफ होती हैं। बड़े जिले के मुकाबिल का जाविया बड़ा होता है, या हम कह सकते हैं कि छोटे जिले के मुकाबिल का जाविया छोटा होता है। बड़े जाविये के मुकाबिल का जिला बड़ा होता है, या हम कह सकते हैं कि छोटे जाविये के मुकाबिल का जिला छोटा होता है। तो इस तरह से हम मुसल्लस के अजला और जावियों के दरमियान के ताल्लुक की तस्दीक करते हैं। तो आपको अपने तजुर्बे में तजुर्बा नंबर 5 में ये लिखना है मकसद, उसके बाद जरूरी अशिया। ये जो शक्ल है यहाँ पर इस तरह से आपको शक्लें बनाना है। ये पहली शक्ल, ये दूसरी शक्ल, ये तीसरी शक्ल। आप एक के नीचे एक भी शक्ल बना सकते हैं। ये जो मुशाहिदे की टेबल है, ये यहाँ पर इस तरह से आपको मुशाहिदे की टेबल पुर करना है। ये दूसरा, ये तीसरा, और आपके इसी में नतीजा है। ये जो लिखा हुआ है ये नतीजा है। तो यहां तक आपको इस तरह से मुकम्मल करना है।